हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलतियां, जो भी आत्मिक गलती मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेता हूं और प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर मुझे बल दे, मैं अपना मन सदा के लिए पवित्र बनाकर आपकी महिमा कर सकूं। हे परमेश्वर मुझे पवित्रताई की ओर ले चल। हे परमेश्वर मुझे पवित्र बना। हे परमेश्वर मुझे पवित्र बना। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है। पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहें आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ धन्यवाद दें। और ये जो मैंने अभी अंगीकार करा के आपसे पश्चाताप की जो प्रार्थना की है, हम सब ने मिलकर, ये पश्चाताप की प्रार्थना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं वो तो मैंने पहले कर ली थी। अपनी डेली रूटीन्स की प्रार्थना में जब आप डेली प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप नहीं करते हैं। आप डेली प्रार्थना में पश्चाताप नहीं करते हैं क्योंकि गलती इंसान से कभी भी हो सकती है। और आत्मिक गलतियां, जरा ध्यान दें, स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलतियां कदम कदम पर हो जाती हैं। आपकी बोलबाणी में, आपके चलने फिरने में, आपके कोई काम करने में, रोजगार पर जाते हुए, अपनी ड्यूटी पर जाते हुए, दुकान पर जाते हुए, बिजनेस पर जाते हुए आपसे आत्मिक गलतियां इतना ज्यादा हो जाती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आत्मिक गलतियां इंसान से इतनी ज्यादा होती हैं और उनके बारे में जानना भी बहुत मुश्किल है। उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने आत्मिक गलती की कब है, क्योंकि हम एक बोल बाणी के द्वारा भी आत्मिक गलतियां करते हैं। इसलिए आप अपनी प्रार्थनाओं में डेली आपने पश्चाताप की प्रार्थना जरूर करनी है कि परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती मुझसे दिन भर में जरूर हुई होगी। हमें लगता है कि हमने पश्चाताप की प्रार्थना की है तो वो पश्चाताप हो चुका, लेकिन आपको डेली प्रार्थना में, जब आप डेली प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप जरूर करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु, मैं अपना मन जो मैंने फिरा लिया है वो मेरा मन मजबूत रहे, कभी भी डगमगाए नहीं और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं मेरा पीछा न करने पाएं। ऐसे प्रार्थना में आप मांगा करो, बोला करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन के लिए एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और जल्दी से निकालें मत्ती की किताब, मत्ती 7वां अध्याय, चैप्टर 7। और जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, इस वचन को तो हम रोज उच्चारण करते हैं, इस वचन को तो हम रोज बहुत बार पढ़ते हैं। कहीं हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की किताब 7वां अध्याय और वर्ष को पढ़ेंगे 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सब पीछे बोलेंगे, पीछे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने मुंह से बोलो, मांगो तो तुम्हें, नहीं पूरा बोलना है। बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। आगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो तो तुम पाओगे। बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं। बोले बोले, ढूंढो तो तुम, नहीं नहीं नहीं, पूरा बोलना है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तुम तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। कहीं आमीन। आमीन। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग जब किसी को हौसला देते हैं, जब किसी को तसल्ली देते हैं, जब किसी को मोटिवेट करते हैं,
किसी को हम हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ओ पेणे चिंता ना कर भाई, चिंता ना कर। प्रभु के कलाम में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो परमेश्वर ने देना ही देना है, वो देगा। तू चिंता ना कर, हौसला कर। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार आप उच्चारण भी करते हैं, और एक दूसरे को हौसला देते हुए आप अपने मुंह से इस वचन को बहुत बार बोलते भी हैं। कहीं हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन को परमेश्वर ने दोबारा से आपके बीच में भेजा है। कुछ गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट बड़े ध्यान से इस बात को सुने और समझें। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। मैं अपने दिमाग को, अपने दिमाग, अपने सोचने समझने की शक्ति को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, एक एक ऑर्गन को आपके हवाले करती हूँ, आपके हवाले करता हूँ। मुझ पर केवल आपका नियंत्रण बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। और सुनो, अभी आपने अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, सोचने समझने की शक्ति को, अपने दिमाग को, अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप दिया है। जब आप परमेश्वर के हवाले सौंप देते हैं तो उसका अधिकार आपके ऊपर बना रहता है। बोलो आमीन। आमीन। वैसे परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है, लेकिन बहुत सारे लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में या बीमारियों में, लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़े ध्यान से समझना, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास परमेश्वर का नाम अभी पहुंचा भी नहीं है, और जिनके पास पहुंचा है लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया है, या जिन पर खुदा का अनुग्रह नहीं हुआ है, अगर वो लोग तकलीफ में हैं, वो लोग परेशानी में हैं, उनके घर में बच्चा नहीं है, मकान नहीं है, उनके घर में कर्जा है, वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रभु को जानने वाले, परमेश्वर की सामर्थ को जानने वाले, परमेश्वर की सामर्थ को मानने वाले, अपनी आंखों से आश्चर्यक्रम चमत्कार देखने वाले लोग, जो हर संडे चमत्कार देखते हैं, जो अपने कानों से प्रभु की महिमा गवाहियों के रूप में बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जिन्होंने अपने जीवन में खुद गवाहियों को बनते हुए देखा है, जो परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखते आए हैं और परमेश्वर की सामर्थ को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से मानते हैं, अगर वो लोग भी, और खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके घर में बीमारियां हैं, उनके पास बच्चा नहीं है, उनके पास कर्जा है, उनका मकान या कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो कितने दुख की बात है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्चा वो है जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, जो खुदा के कलाम को जानता है, उसको मालूम है कि खुदा की दया उसके ऊपर है, खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर है, वो जानता है। और एक बच्चा जानता ही नहीं है, अगर वो तकलीफ में, वो प्रॉब्लम में, तो एक अलग बात है, लेकिन जो जानता है, खुदा की सामर्थ को जानने के बाद भी अगर वो तकलीफ में है, तो बहुत दुख की बात है। और सीधा सीधा कहें, पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, जो मसीह परमेश्वर के जानने वाले उसके बच्चे, परमेश्वर को जानने वाले उसके बच्चे जब रोते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर तूने मुझ पर दया नहीं की, तेरा अनुग्रह मुझ पर अभी नहीं हुआ, जो लोग ऐसे बोलते हैं, या मेरे घर के काम नहीं बन पा रहे हैं, मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो परमेश्वर को शोकित करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को भेजा है कि जरा ध्यान से सुन, और रोना, रोना और शंका में जाना और विश्वास में गिरना बंद करो, क्योंकि तुम मेरी सामर्थ को जानते हो। जो बच्चे मेरे सामर्थ को नहीं जानते, जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ तुम भी हॉस्पिटल में जाते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। बोलो हालेलुया।
अगर उनके पास कर्जा है, उनके पास कर्जा, उनके घर में लड़ाई या कलेश है, आपके घर में भी कलेश है, आपके घर में भी लड़ाई है, आपके घर में भी कर्जा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क क्या है? मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बेटे और बेटियां हो, तुम पर मैंने अनुग्रह किया है। अभी तुम्हारे परिवार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, बहुत सारे तुम्हारे ही परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तुम उनको खुदा का नाम बताना, तुम उनको बोलना कि चर्च में चल के देख, वो जवाब देंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मन अभी परमेश्वर की ओर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह नहीं किया। आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आपके ऊपर अनुग्रह हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए अगर आपने आज तक गलतियां की हैं, यस, ये बहुत बड़ी आत्मिक गलती है। अगर आप भी छोटी छोटी बातों के लिए चिंता में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आप लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते हैं, अपने प्रेम को, रिश्तों के अंदर अपने प्रेम को आप खो देते हैं, या वचन से आप दूरियां बनाते हैं, परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत आप काम करते हैं, तो परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। और ये बात, ये वचन परमेश्वर ने आज भेजा, ये बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि तेरे जीवन में मैं वो सारे अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम करना चाहता हूं। तेरे जीवन में वो सब कुछ मैं करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने योजना बनाई है, जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। लेकिन शैतान ने तुझे इतना भरमा दिया है, तेरा ध्यान मेरी ओर लगता ही नहीं है। तेरा ध्यान सिर्फ, तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की ओर जाती हैं, तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ, तेरा दिमाग सिर्फ इतना ही जाता है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में लड़ाई है, झगड़ा है। शैतान ने दिमाग इतना घुमा दिया है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ लगा रहता है, ताकि तू प्रॉब्लम की ओर देखता रहे और उलझा रहे, ताकि इस बात से तू अनजान रहे कि परमेश्वर ने तुझे चुनकर अलग कर दिया है। वो तेरे मस्तक को इतना ऊंचा करना चाहता है कि दुनिया सर उठाकर देखे। आमीन। दुनिया सर उठाकर देखेगी, आपके मस्तक को वो इतना ऊंचा करना चाहता है। आमीन। और इस बात का सबूत आपकी आत्मा खुद गवाही देगी। अभी आपका मन, आपकी आत्मा खुद गवाही देगी, क्योंकि आपके भाई, चाहे वो ताऊ चाचे के बेटे हैं, आपके परिवार के, आपके कजन हैं, आपके शरीके के लोग हैं, आपके कुनबे परिवार, आपके घराने के लोग हैं, वो लोग प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, लेकिन आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है। आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है। इसलिए आज से आपको ये बात समझनी होगी कि छोटी छोटी बातों में रोना, छोटी छोटी बातों में चिंता में चले जाना, अपने विश्वास में डगमगाना बंद करो। थोड़ी थोड़ी दर्द पीड़ाओं में डॉक्टर को चेक कराना बंद करो, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे अपने मन से बॉडी के टेस्ट कराना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य को चेक कराना कोई बुराई नहीं है, लेकिन विश्वास में गिरना कि मैं बीमार तो नहीं हो गया, मैं कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया, ऐसे शंका में जाना और चिंता करना, ये गलत है। ये परमेश्वर को आप शोकित करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन आपके बीच में भेजा है, क्योंकि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग जो खुदा पर भरोसा करते हैं, जो खुदा की महिमा करते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन बहनों के सिर पे चुन्नी नहीं है वो चुन्नी कर लें। जब वचन का प्रचार हो तो आप बिना कहे सिर पर चुन्नी करें, केवल बहनें। और बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको सीधा सीधा ये बात समझाना चाहते हैं कि मैंने तुझे अपने आप, अपनी वैल्यू को पहचान, अपनी बुलाहट को पहचान। मैंने लाखों की भीड़ में से अगर तुझे चुना है, अगर लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है, तो हालेलुया के नारे लगवाने के लिए नहीं चुना है। मैंने तुझे ताली बजाने के लिए नहीं चुना है। मैंने यहां गिनती पूरी करने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुझे चंदा इकट्ठा करने के लिए कि तू आएगा, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया या हजारों रुपया, लाखों रुपया तू बोएगा, तेरे बोने से मेरे काम बनेंगे। मैंने तुझे नहीं चुना है।
अगर परमेश्वर ने धन इकट्ठा करना होगा तो करोड़ोंपति लोग, अरबोंपति लोग, 1 अरबपति यहां पर आएगा और दिल खोलकर पता नहीं कितना दान देगा और चला जाएगा। ध्यान से सुने, बड़े बड़े अरबपति जितने भी दुनिया में अरबों खरबोंपति, अगर 2 या 3 भी यहां आ जाएं, परमेश्वर किसी एक को बुलाकर दिल खोल सकते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे तेरे 10 रुपया, 20 रुपया, तेरे 100 रुपया, तेरे कम बोने में भी तेरी सच्चाई और नेक कमाई से जो तू लेकर आता है ना, मुझे उसमें आनंद आता है। हालेलुया। मुझे करोड़ोंपति हो सकता है आकर यहां का 50 करोड़ रुपया देकर चला जाए, मुझे वो 50 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे उसकी भेंट नहीं चाहिए, मुझे तेरी भेंट चाहिए। तुझे मैंने चुना है अपनी भेंट लाने के लिए, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। और आप क्या गलती करते हैं मालूम है? आप रोकर, लड़ाई झगड़ा करके, कलेश में जाकर आप वही बात साबित कर देते हैं। क्योंकि ध्यान से सुने, अगर आप खुदा के नाम को जानते हैं, खुदा के नाम को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसकी पावर को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से चमत्कार देखते हैं, आप उसकी शक्ति को जानते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते, और जो प्रभु को नहीं मानते वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके घर में लड़ाई है, झगड़ा है। आपके घर में भी अगर ऐसा है, उनके घर में नशा है, आपके घर में भी नशा है, और जब से आप प्रभु में आए हैं तब से आप रो रहे हैं। 4 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं मिला, 5 साल हो गए मैं प्रभु में चर्च में जाती हूं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे तुझे भी अगर ऐसे रोना पड़ेगा, अगर तुझे भी दुहाई देनी पड़ेगी, अगर तुझे भी चिल्लाना पड़ेगा, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं मेरी बेटी, तुझ में और उनमें फर्क क्या है। जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जिनको मैंने अभी चुना नहीं है, अपनी महिमा के लिए बुलाया नहीं है, तुझे इस बात को समझना होगा, चाहे तू पहली बार भी क्यों ना आया हो, तुझे मैंने चुन लिया है। आमीन। और अपनी महिमा के लिए बुला लिया है। यस आमीन। और अगर मैंने बुलाया है, मैंने चुना है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरे अंदर मैंने कुछ तो अलग देखा है। अगर लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है ना, तेरे परिवार के 10-20 लोगों में से, तेरे कुनबे, तेरे परिवार, तेरे घराने के 100 लोगों में से अगर मैंने तुझे चुना है ना, या तेरे गांव के हजारों लोगों में से तुझे चुना है, तो कुछ तो परमेश्वर ने तेरे अंदर देखा है, कुछ तो खूबी है तेरे अंदर, कुछ तो सच्चाई और खूबी तेरे अंदर है जो परमेश्वर को भाई है। और आज इसी बात को, इसलिए आप अपने आप को कोसना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद करें, अपने आप पर दोष लगाना कि मैं निकम्मा हूं, लगता है मैं पापी हूं, लगता है मेरे ऊपर अभी कोई पाप का भार है, लगता है मेरे काम नहीं बने, प्रभु ने मुझ पर दया नहीं किया अभी। ऐसे रोना बंद करें। अरे दया के पात्र परमेश्वर ने बनाया है, दया परमेश्वर ने की है, तभी तो यहां बैठे हो। उसकी दया तुम्हारे ऊपर 2026 साल पहले उसने कर दी है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को समझें कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, समस्या, बीमारी है, कोई भी हो, आज यहीं बैठे बैठे जैसे ही आप खुदा के कलाम को सुनोगे, वो श्राप, वो बंधन अभी के अभी यहीं बैठे बैठे उखड़ जाएंगे। आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे वो कितनी भी दूर से सुन रहे हैं, कनाडा में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी आप सुन रहे हो, आज खुदा की सामर्थ आपके पर उतरेगी। और खुदा के कलाम को जब आप सुनोगे तो हर एक श्राप आपके जीवन से निकल जाएगा। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि तेरा रोना सदा के लिए बंद हो। आमीन। एक बात जरा ध्यान से सुनना, आपके अगर बच्चे, आपके बेटे और बेटियां अगर बार बार रोते रहे, मैं माँ उसको दूध भी दे दे, वो कहे मैं, फिर चॉकलेट भी मांगे, चॉकलेट भी दे दे, वो फिर करे मैं, चॉकलेट भी दे दिया, वो कहेगा मम्मी चिप्स, मम्मी ने चिप्स भी दे दिया, ले बेटे। और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर करे मैंने खिलौना लेना, मम्मी के लिए ले बेटे खिलौना भी ले ले, मैंने बाहर जाना है घूमने, जा घूमा खेला। जो बच्चे बोलते हैं माता वही करती चली जाती है। लेकिन कितनी देर, फिर आके, फिर रात को फिर आके कर रहा मैं, तो माता एक लगाएगी नहीं लगाएगी कान के नीचे, सुबह से शाम होगी, लगाएगी नहीं लगाएगी, है ना। और अगर बाप होगा तो सबसे पहले लगाएगा, है ना,
लगाएगा नहीं लगाएगा? मैं बाप बोलेगा अरे चुप करा इसको, सुबह से शाम होगी हैं, ये मांगी जा रहा हम दे दे के थक गए हैं, और कान पे लगाएगा टक, चुप, लगाए नहीं लगाएगा? यहां धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, एक इंसान की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने सबके घर में ऐसे ही होता है। कितनी देर बच्चों का रोना पीटना सुने, और बच्चा का छोटा हो या बड़ा हो, जैसे ही मांगेगा माता पिता दिल खोलते हैं, जब जब मांगता है माता पिता दिल खोलते हैं, लेकिन जब पानी ऊपर उड़ जाता तो नहीं, एक आधा लगाना ही पड़ता है नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम इंसान होकर लगाना जानते हो, क्रोध करना जानते हो, कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ देना ही जानता हूं, तू मांगता जा मैं देता जाऊंगा। आमीन। ये मेरा स्टाइल है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैंने अपने वचन में लिखा है, और आज जिन लोगों को ये वचन आपने हजारों बार पढ़ा होगा, जिन लोगों को आज इस वचन की गहरी बात समझ में आ गई ना, तो आज यही जिंदगी बदल जाएगी। बोलो आमीन। फिर से पढ़ेंगे, पहले अपनी आंख बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करें। प्रभु मैंने जाने जाने में जो भी गलतियां, शंका विदर, मैंने रोना पीटना, जैसे बच्चे रोते हैं ना, मैं अगर मैंने कोई रोना पीटना आपके सामने किया हो, मुझे माफ कर। आज के बाद मैं रोंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे खुदा ने लाखों की भीड़ में से मुझे चुनकर अलग किया है, और अलग किया है तो इसका मतलब परमेश्वर मुझे कुछ अद्भुत रीति से बढ़ाना चाहते हैं। बोला आमीन। आज से मैं रोंगी नहीं, और मैं जान चुकी हूं प्रभु ने मुझ पर दया की है। जो लोग बोलते हैं मुझ पर दया कर दया कर दया कर, अरे दया परमेश्वर ने पहले ही बहुत कर दी है। यस, जो गलतियां जीवन में हुई हैं उसके लिए छोटी सी एक प्रार्थना करें मन से, और फिर उसके बाद हम वचन को समझेंगे। वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर देने वाले परमेश्वर हैं, और जैसे आप अपने बच्चों को देना जानते हैं, परमेश्वर भी देना जानते हैं। बोलो आमीन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद गहरी बात को समझेंगे। पढ़ जरा 9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये वचन को आप बहुत बार पढ़ चुके हो, और आज जिन बहनों को मकान नहीं है, संतान नहीं है, जिनके काम नहीं बने हैं, जिनके मांगने पर, ध्यान से सुनना, 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो प्रभु में सेवा कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनते आए हैं, अगर आपको बड़े लंबे सालों से आपको आज तक कुछ नहीं मिला, तो आज इस वचन को समझना, परमेश्वर ने अपना दिल खोल दिया है, रिसीव करने की बारी आपकी है। और 15 से 20 मिनट जरा ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? हाँ जी, आप बहुत सारी माताएं, अगर बच्चा बार बार मम्मी अगर रोटी मांगे तो बजरी देते हैं, बजरी बार पत्थर ले आके देते, कहला खा ला तू। हाँ जी, कोई माँ पत्थर के टुकड़े देगी? वचन में लिखा है पत्थर के टुकड़े मां देगी रोटी के बदले? बोलो नहीं देंगे ना, किसी ने दिया आज तक? और अगर बच्चा मछली मांगे तो उसके हाथ में सांप देंगे क्या? ये ले सांप, ऐसा हो सकता है? अब एक लाइन और पढ़ें, 11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? बोलो आमीन। आमीन। अगर तुम बच्चे रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते, और मछली मांगने पर आप सांप नहीं देते, परमेश्वर ने वचन में लिखा है तुम बुरे होकर, चाहे तुम कितने भी बुरे हो, चाहे तुम कैसे भी हो, कितने भी बुरे हो, लेकिन तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं, अच्छे से अच्छा तोहफा, सुंदर से सुंदर कपड़े, सुंदर से सुंदर भोजन उसको देना जानते हो। बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता, इस कायनात और सृष्टि का मालिक, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारे मांगने पर मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा?
तुम भी तो मेरी संतान हो, यस आमीन। तुम भी तो मेरे बच्चे हो, मैं क्यों नहीं दूंगा? बताओ, तुम इंसान होकर जब पत्थर नहीं देते, रोटी के बदले, मछली के बदले सांप नहीं देते, अब आप कहोगे ये वचन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैं भी इसी बात पर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। अगर परमेश्वर को आप जानते हैं कि उसके देने में कोई कमी नहीं है, और आप अपने बच्चों को माता पिता होकर, आप बुरे हो या अच्छे, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो प्रभु कहता है मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं भी दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? यस। ये बात समझ में आ गई? अब वापिस चलें उसी वचन पर, मत्ती 7:7, और पढ़ेंगे फिर से 7:7 को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मैंने सिर्फ 7 बोला है, 7 को। मांगो तो तुम्हें। अब जरा अपने दिमाग, अपना मन खोल लेना जरा। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि अगर हम इंसान होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू भी मेरी संतान है, तुझे मैं अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा, और तेरे मांगने पर मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा। और अगर तू वीजा मांग रहा है, तेरे मांगने पर मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा, मैं भी देना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। बोला आमीन। 7 में लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का, जिनके पास, ध्यान से सुनो, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, जिनके पैसे रुक गए हैं, जिसका धन बर्बाद हो गया है, जिनके पेशेंट बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं, कोमा में हैं, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या जो लोग बवासीर की, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठते हैं, यहां पर ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठे हैं, 10-10 साल, 15-15 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, लेकिन बवासीर को लेकर घूमते हैं, अपने सीने से लगाकर रखते हैं बीमारियों को, बवासीर को लेकर घूमते हैं, बैठने में दिक्कत होती है, पथरियां, ग्रसोलियां, गिल्टियां सब पेट में लेकर घूमते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और बीमारियों को लेकर भी घूमते हैं, और गवाही भी देते हैं कि मैं ना प्रभु के वचन को जानती हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ को जानता हूं, हमारी चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं, बहन तू भी आ जा, लेकिन खुद बीमार है, खुद प्रॉब्लम में है, खुद पेट में तकलीफ है, दूसरों को सुसमाचार सुनाना है, लेकिन जब अपनी ओर देखते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, लेकिन जब अपनी ओर देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, मेरा कर्जा क्यों नहीं जा रहा, सबके काम होते हैं, सबके काम होते हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है, ऐसे मन में बहुत बार सवाल आता है। तो परमेश्वर आपको आज ये बात समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जरा ध्यान से समझ। क्या अगर कोई, प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। फिर सुने, क्योंकि गहरी बात को समझना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी, आकाश और पृथ्वी का टलने का मतलब है कि पृथ्वी जो घूमती है ना, ये रोज घूमती है, ये घूमना भूल जाएगी, और आकाश, उस आकाश में जितनी शक्तियां तुम्हें दिखाई देती है ना, चांद और सितारे और सूरज, वो निकलना भूल जाएंगे। मतलब वो चांद सितारे अपना नियम भूल सकते हैं। सृष्टि अपने नियमों को जानती है। बोला आमीन। परमेश्वर ने जो सृष्टि के नियम बनाए हैं, उन नियमों को सृष्टि जानती है। और यहां पर वचन में प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यानी आकाश में जो चीजें आप देखते हो ना, हो सकता है वो निकलनी बंद हो जाएं, हो सकता है चांद और सूरज तुम्हें दिखाई ना दे, हो सकता है सितारे तुम देख ना पाओ, हो सकता है दिन और रात तुम्हें देखने को ना मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा।
सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होकर रहेगा। वो पूरा होकर। समझ में आ गई बात? यस। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बैठ जाएं बहन जी, बैठ जाएं और एक दूसरे को हाथ मिला और कहें, क्योंकि अब बड़ी गहरी बात आने वाली है। बोलो जागते रहो। चाहे बराबर में पत्नी बैठी हो, जगाओ। क्या पता आत्मा में सो रही हो, जगाओ जगाओ जगाओ। हाँ बोलो जागते रहो। प्रभु ने कहा मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। अब दूसरी बात को समझना है कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपका बच्चा एक बार या दो बार या तीन बार कोई चीज मांगता है तो आप देते हो ना। अगर वो 10 बार मांगे तो आप जितने मर्जी कठोर हो, जितने मर्जी कठोर हो, 10 बार 20 बार वो मांगे तो आपका दिल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। अब अगर आप 15 साल से लगातार बच्चा मांग रहे हैं या बिजनेस की बढ़ोतरी मांग रहे हैं, कर्जे से छुटकारा मांग रहे हैं, 10 साल हो गए, तो क्या परमेश्वर को देने में 10 साल लगेंगे? परमेश्वर को देने में 10 साल लगेंगे? आसमान से, स्वर्ग से तुम्हारी आशीष उतर रही है, धीरे धीरे आ रही है, ये आ रही आ रही आ रही आ रही है। नहीं नहीं, अभी तो 3 साल हुए हैं, रुको, आ रही आ रही आ रही है। अभी 4 साल हुए हैं, ये 5 हो गए, 6 7, जब 10 होंगे तब आएगी। नहीं, ऐसे 10 साल लगेंगे। तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा जो तुम मांगते हो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आने में क्या परमेश्वर इतने कठोर हैं? क्या परमेश्वर इतने कठोर हैं? उसकी दया, उसका अनुग्रह और तुम्हारा मांगने का जो उत्तर प्रभु देने वाला है, क्या तुम्हारा मांगना प्रभु 10 साल लगाएंगे? तुम्हारी 10 साल, 15 साल, 4 साल, 3 महीने? जवाब दो। देखो, अगर ध्यान से आज बात को समझ गए ना तो आज जीत जाओगे। क्या 15-15 साल, 20-20 साल लगेंगे तुम्हारी ब्लेसिंग को आने में? जैसे कोई चीज उतर कर आ रही है और आप देख रहे हो 2 साल, 6 महीने, अभी तो 1 साल और पड़ा है, ऐसे लगेगा। एक ताली परमेश्वर की महिमा के लिए बजेगी और आसमान के झरोके खुल जाएंगे। यस आमीन। एक हालेलुया मुंह से निकलेगा और आशीष और चंगाई स्वर्ग से उतर आएगी। हालेलुया। बस परमेश्वर को देने में इतना समय लगता है। अगर आपको इतने समय में नहीं मिला तो इसका मतलब आप प्रभु की बात को समझते नहीं है। अगर एक ताली बजने का समय और एक हालेलुया का नारा लगाने का जितना समय ना, सिर्फ इतना बस। कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल नहीं लगते हैं। जो बोलते हैं ना कि ना हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, मेरे पास पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लेना, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना मेरे साथ। जो कहते हैं ना कि हमारी ब्लेसिंग नहीं मिली अभी तक, मैं चैलेंज करता हूं, तेरी ब्लेसिंग तुझे ही मिलेगी। कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी। कोई गारंटी देने वाला पास्टर नहीं मिलेगा, कोई गारंटी देने वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, मुझे अपने खुदा के वचन पर इतना ईमान है। अरे तेरी जिंदगी आज, अगर तुझे बात समझ में आ गई, आज ही बदलेगी। यस आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है। कोई गारंटी देने वाला नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है मिल जाए, प्रभु उसको भी आशीष दे, लेकिन मैं सबके सामने गारंटी दे रहा हूं कि जो तुम मांगोगे मेरा खुदा तुम्हें देगा। आमीन। देगा। उसने अपना दिल खोल के रखा है। अभी आपके बच्चों की बढ़ोतरी, आपका वीजा, आपका घर, आपकी ब्लेसिंग, इस धरती पर जितनी भी ब्लेसिंग है, जितना भी धन दौलत मान सम्मान है, वो सब तुम्हारे लिए है। यस आमीन। जितनी भी आशीष है, जितने भी वीजे हैं, कहीं कहते हैं प्रॉफिट जी हमने ना इस कंट्री का वीजा लगाना है, ये लग जाएगा, हम अमेरिका में चले जाएंगे, कि मेरी किस्मत में लिखा जी मैं उड़ के चला जाऊंगा। अबे किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती। प्रभु कहता है मेरा मन है, मेरा मन है, मैं जब तुझे आशीष दूं, जब मर्जी। परमेश्वर का मन होता है। अगर उसके मन को तुमने जीत लिया, अगर उसके मन को जीत लिया, कहता है जितने भी देश हैं सब में घूम कर आएगा। आमीन। एक में नहीं, सब में आएगा। बोलो आमीन। और एक और बात, अब्राहिम के वंशज, जितने भी अब्राहिम के वंशज, जितने भी इजरायली लोग, प्रभु के बेटे और बेटियां यहां पर बैठे हैं, जिनको पता है कि हम इजरायली हैं, जिनको मालूम है कि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, जिनको मालूम है कि हम परमेश्वर की संतान हैं,
जिनको मालूम है कि मेरे पास अधिकार है, आज वो लोग इस बात को समझेंगे कि जितने भी, प्रभु ने जैसे कहा था इब्राहिम को, जिस दिशा में तू जाएगा और जितनी भी धरती नापता चला जाएगा सारी तेरी होती चली जाएगी। आमीन। जिस दिशा में जहां जाना चला जा, जिस धरती को जहां भी तूने नापना है चला जा, सब तेरा हो जाएगा। आप अगर इब्राहिम के संतान हैं, परमेश्वर की संतान है, उसका दिल इतना बड़ा है, वो कहता है जहां जाएगा सब कुछ, सब तेरा। मैं क्यों नहीं दूंगा यार, क्यों नहीं दूंगा? जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं क्यों नहीं दूंगा? बोला आमीन। आमीन। अब ये तो बात है देने की, परमेश्वर के दिल की। अब बात को समझना है कि जो आप अभी तक रो रहे हैं, आपको वचन की गहराई आज तक शायद समझ में नहीं आई। बड़े ध्यान से समझना, जो लाइव देख रहे हैं प्लीज फिर से पढ़। मांगोगे तो तुम्हें दिया। अब अगर परमेश्वर ने, आपको इस वचन में गारंटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस। इस वचन में गारंटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान से सुनना, जिनकी आशीष रुकी हुई है, जो प्रार्थनाओं में उत्तर अभी नहीं आया। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें कोई गारंटी नजर आ रही है? अगर गारंटी नहीं होती, अगर परमेश्वर ने तुमसे कोई घुमाकर बात करनी होती तो मालूम है यहां पे क्या लिखा होता? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? और वो टलने वाला नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरे मुंह से निकली वाणी मैंने लिखा है। मांगोगे तो दिया जाएगा। मुंह से बोलो, मांगोगे तो दिया जाएगा। दिया जाएगा। गारंटी है, मिलेगा। अगर परमेश्वर ने गारंटी नहीं देनी होती या इस बात को घुमाकर लिखना होता तो मालूम है क्या लिखा होता? मांगोगे तो नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? जब मेरा दिल करेगा, जब मेरी इच्छा होगी। बात समझ आई? अगर इस वचन में ऐसा लिखा होता, माफ करे परमेश्वर, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मांगोगे तो, यार एक मिनट यार, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या इसमें गारंटी है? मैं तुम्हें दे दूंगा यानी जब परमेश्वर का दिल करेगा, जब उसका मन करेगा वो देगा। कोई गारंटी नहीं है कब उसका मन करेगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। यहां गारंटी लिखी, गारंटी। अभी समझ में नहीं आया क्या? इस बात को अगर परमेश्वर ने गारंटी नहीं होती तो वचन कुछ और होता, प्रभु के मुंह से निकला वचन कुछ और होता। मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा जब मेरा दिल करेगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, या घुमाकर कुछ और भी लिख सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। अब बताओ गारंटी किस बात में है? दिया जाएगा में या दे दूंगा? दिया जाएगा। दे दूंगा या दिया जाएगा? दिया जाएगा। हाँ जी, फिर बोल रहा हूं, दे दूंगा या दिया जाएगा? गारंटी नजर आ रही है? उस गारंटी को देखकर ही मैं भी बोल रहा हूं, अरे मेरे खुदा के कलाम के अंदर गारंटी है, गारंटी। लोग गारंटी को वारंटी में लेकर चलते हैं। मुझे नहीं पता गारंटी के वारंटी है। मेरा मतलब है कि जो प्रभु ने लिख दिया वो टलने वाला नहीं है। आमीन। वो तेरे जीवन में होकर रहेगा। और आमीन। कौन सा माता पिता ऐसा है, कोई माता पिता धरती पर ऐसा है जो कहे मेरे बच्चे मांगोगे तो दिया जाएगा? कोई है? एक माता पिता नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चे ने बोला जहाज दे दे, बच्चे ने अगर मांग लिया जहाज दे दे, 10 तोले सोना दे दे, 25 करोड़ दे दे, तो माता पिता नहीं दे पाएंगे। नहीं, 10 एकड़ जमीन दे दे, नहीं है तो कहां से देंगे? लेकिन मेरा खुदा, तू जहाज मांगेगा जहाज भी देगा, देगा। अगर देगा कि नहीं देगा? गारंटी है परमेश्वर के कलाम में। मांगोगे तो, बात समझ में आ गई है? जो गहरी बात है,
कि अगर परमेश्वर ने आपके साथ आपको भ्रम में रखना होता या आपको घुमाकर बात बोलनी होती तो प्रभु इस वचन को किसी और तरीके से लिख सकते थे कि मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यहां पर साफ साफ परमेश्वर ने गारंटी दी है, गारंटी, मांगोगे तो दिया जाएगा। मतलब तेरी आशीष ऊपर से तेरे ही पास आएगी। आमीन। दिया जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। और इससे पहले अभी हमने वचन में पढ़ा था कि तुम सांप, मछली के बदले सांप नहीं देते, रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, तो मैं तुम्हारे साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? जो तुम मांगोगे मैं भी तुम्हें दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और मैंने तो गारंटी दी है कि दिया जाएगा। जिनको इस गारंटी की बात समझ में आ गई है कि अगर खुदा ने लिखा ना मिलेगा तो मिलेगा। आमीन। मिलेगा, दिया जाएगा। अभी तक आप वचन को आप पढ़ते थे, लेकिन आपको पता था कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू देने वाला परमेश्वर है, मैं मांगती हूं मुझे दे देना, मैं मांगती हूं तू मुझे दे देना, मैं मांगती हूं, मैं मांगता हूं तू मुझे देगा, मैं धन्यवाद करती हूं। अभी आप ऐसे प्रार्थना करते थे। अब आज आप इस बात को समझ गए हैं कि मिलना ही मिलना है, तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, जो मैंने मांगा है वो मिलकर ही रहेगा। आमीन। मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं। बोलो आमीन। आप परमेश्वर की गहरी बात को समझें कि प्रभु ने गारंटी दी अपने वचन में, दिया जाएगा। यस आमीन। अगर तूने मांग लिया ना तो दिया जाएगा, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, 6 महीने लगे या 3 महीने लगे, लेकिन दिया जाएगा। आमीन। तू गरीब है, अमीर है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, कहां से है कहां से नहीं है, किसी भी देश का निवासी है, अगर तूने मांग लिया ना तो दिया जाएगा। यस आमीन। अगर मांग लिया तो दिया जाएगा। जिनको ये बात समझ में आ गई है कि मेरे परमेश्वर ने इतनी गहरी बात, आज तक हाथ खड़ा करें जिनको आज तक समझ नहीं आया था, जिनको आज कोई नई बात सीखने को मिली है वो हाथ खड़ा करें और धन्यवाद करें परमेश्वर को। यस हालेलुया। कि परमेश्वर तेरे वचन में वो गारंटी है जो आज तक मैं जान नहीं पाया, लेकिन आज मैं समझ चुका हूं कि अगर मैंने अगर मांग लिया तो दिया जाएगा, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। बोला आमीन। आमीन। बस यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा और बेटी है। अभी तक 10 साल 15 साल नहीं लगेंगे, 20 साल नहीं लगेंगे कि एक ताली, एक हालेलुया, एक ताली बजेगी और आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। आमीन। एक हालेलुया का नारा और आपकी ब्लेसिंग स्वर से उतर आएगी, आपकी हालेलुया। चंगाई उतर आएगी। परमेश्वर को देने में सिर्फ और सिर्फ इतना ही समय लगता है। परमेश्वर को देने में 10 साल 20 साल नहीं लगते हैं। आपको बस बात को समझना है कि प्रभु मैं इस बात को जान चुका हूं। अब लेकिन आशीषों को पाने के लिए जो तुम मांगते हो अगर नहीं मिलता, तुम गारंटी भी जानते हो और नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है। उन कमियों को दूर करो और वो तरीका मैं बता रहा हूं। आज से आपने प्रभु को वाचा बांधने के, परमेश्वर मैं पवित्रता के साथ प्रार्थना करूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा और मैं आपके वचन की शिक्षा पर चलूंगा, एक दूसरे से प्रेम रखूंगा। पवित्रता, प्रार्थना और प्रेम। जो बोलते हैं ना मुझे नहीं मिला, ट्रिपल पी लिख लेना, 3 पी जैसे प्रार्थना, प्रेयर, है ना, प्रेम। अगर एक दूसरे का प्रेम में बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर बना रहेगा, और जहां परमेश्वर है वहां पे ब्लेसिंग क्यों नहीं होगी। यस आमीन। और पवित्रता, और जहां पवित्रता होती है वहां परमेश्वर का वास होता है। बोलो आमीन। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं गारंटी देता हूं कैसे नहीं मिलेगा। अरे तुझे ही मिलेगा, क्योंकि खुदा ने लिखा है दिया जाएगा। जो तूने मांगा है वो दिया जाएगा। यस आमीन। जो तूने मांगा है तुझे दिया जाएगा। सिर्फ आपको खुदा के वचन पर चलना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, अपनी प्रार्थना में दम दिखाना है और पवित्रता में बने रहना है।
अगर ये 3 बातें तुम्हारे अंदर हैं तो खुदा ने जो लिख दिया वो टलने वाला नहीं है, यस आमीन। वो तेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। अगर तू 15 साल 20 साल से बच्चे नहीं है, तू खुदा की इस गहरी बात को समझ जा और इसी वर्ष में परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। बोला आमीन। जिनको बात समझ में आ गई है ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया।